नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आपने थंबनेल में देख लिया होगा हमारा आज का विषय क्या है। आज हम बात करेंगे उपवास, फास्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप निरोग रहें, आपको कोई रोग ना हो, अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग है तो वो जड़ से खत्म हो जाए, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा और उसे जब तक आप जीवित रहो अपनाओ। और अपने आप से एक प्रॉमिस करो, दृढ़ संकल्प लो कि मैं शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा। शाम को 7 बजे के बाद फास्टिंग रखनी, यानी उससे पहले जो भी खाना खाना है वो खा लो, लेकिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जब आप ये प्रॉमिस अपने आप से करेंगे तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट तो दूसरे दिन से ही नजर आ जाएगा। महीने के अंदर अंदर ही आपकी जो काफी डिजीज है जो आपकी लाइफस्टाइल के कारण आई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जब आप फास्टिंग रखते हैं, शाम को खाना नहीं खाते हैं, तो आपके क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी भी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। और इस नियम को आप हमेशा अपने लाइफस्टाइल के साथ रखें। अब हम बात करते हैं इस नियम की। जब आप रात को खाली पेट सोते हैं तो ये नियम काम कैसे करता है, खाली पेट सोने से आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर के रोग दूर कैसे होते हैं। इस नियम पर चर्चा करने से पहले दो तीन बातों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। शरीर के अंदर प्राण शक्ति होती है, वो एक समय में एक ही कार्य करती है। अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो उसका काम डाइजेस्टिंग करना होता है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके रनिंग के कार्य में लग जाएगी। अगर आप सो रहे हैं तो आपकी हीलिंग के कार्य में लग जाएगी। इसलिए वो एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब हम उसको दो तीन कार्य दे देते हैं एक साथ, तो उसके अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलने लग जाता है और वही बीमारी का कारण होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से सूर्य एक तत्व है। हमारी पेट के अंदर जठराग्नि होती है, वो सूर्य तत्व के साथ चलती है, यानी सूर्य के साथ चलती है। जब सूर्य उदय होता है तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, धीरे 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 वो तेज होने लग जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ने लग जाती है। तीसरा है, 16 घंटे की हमारी फास्टिंग अवश्य होनी चाहिए। हमारा जो शरीर है, जो पाचन शक्ति है, वो खाना खाने के लिए ही नहीं है, उसे और भी कार्य करने होते हैं। लेकिन हम उसको पाचन खाना खाने में फंसा के रखते हैं। अगर हमने सुबह 10 बजे खाना खाया तो हमारे 8 घंटे का गैप खाने के बीच में अवश्य होना चाहिए। दूसरा खाना हमें 8 घंटे बाद ही खाना है। बीच में अगर ज्यादा भूख लग रही है तो हल्का फुल्का कोई भी फल आहार ले सकते हैं आप। अगर हमने 10 बजे खाना खाया तो हमें शाम को 6 और 7 के बीच पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, यानी सूर्यास्त से पहले। सर्दियों में सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा लेट होता है, 7 बजे तक होता है। लेकिन सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है। जब हम सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं, यानी 6 और 7 के बीच में खाना खाते हैं, तो हमारी जो जठराग्नि है उस टाइम प्रज्वलित होती है। वो खाने को बहुत अच्छे तरीके से पचा देती है, क्योंकि उसे पूरा पाचन क्रिया को, शरीर के अंदर भोजन को रस में परिवर्तित करने तक का जो समय होता है वो 7 से 8 घंटे का होता है। अगर हमने 6 और 6:30 के बीच में खाना खाया है तो रात को सोने से पहले पहले हमारा खाना पूरे के पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है। और जब हम शाम को सोने 10 बजे सोने जाते हैं, सोने के बाद हमारी जो प्राण शक्ति होती है उसे एक ही कार्य करना होता है, क्योंकि पाचन क्रिया तो, पाचन कार्य में तो वो पहले ही लग चुकी है। उसने अपने पाचन क्रिया को खत्म कर दिया है। खाना खाने के बाद जो पाचन क्रिया चलती है वो 6 और 10 के बीच में हो चुकी है। तो प्राण शक्ति को सिर्फ एक ही कार्य करना होता है, बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है पूरे दिन की, यानी हीलिंग का काम। 10 बजे से और सुबह आपके जब तक आप उठते हो, 7-8 घंटे की जो नींद होती है, उस 7-8 घंटे में आपकी बॉडी, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, वो हमारी बॉडी में पूरी हीलिंग कर रही होती है अच्छी तरीके से। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में ना तो कोई दर्द होता है ना पेन होता है। आप ऐसा लगता है कि मेरी नींद बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो चुकी है। आप प्रफुल्लित सा महसूस करते हैं, बुझा बुझा सा आपका जो शरीर है वो नहीं रहता है, ऊर्जावान रहता है, क्योंकि शरीर ने अच्छे तरीके से पूरी हीलिंग कर दी है, क्योंकि उसको एक ही कार्य मिला, हीलिंग करने का। जस्ट इसके विपरीत, जब हम खाना 8 और 9 या 10 के बीच में खाते हैं और तुरंत हम सोने चले जाते हैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो हीलिंग के कार्य को ना करके पाचन के कार्य में लग जाती है। और जब तक हम सो रहे होते हैं तो जो हमारा प्राण शक्ति है वो सिर्फ उसकी पाचन क्रिया को ही करती रहती है। वो हीलिंग का कार्य करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता, हमारी बॉडी की हीलिंग नहीं होती। जो शरीर के अंदर टूट फूट है, जो रोग है, उनको दूर करने का उसको टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक चीज डाल दी, उसको दो काम दे दिए।
एक हीलिंग का भी दे दिया, दूसरा पाचन का भी दे दिया। तो सबसे पहले वो शरीर के अंदर जो आपने खाया है उसको पाचन क्रिया में कन्वर्ट करने के लिए लग जाएगी, और पाचन क्रिया में कन्वर्ट करने के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं पूरा प्रॉपर वे में रस बनने के लिए। तो 7-8 घंटे की जो नींद है उसमें हीलिंग तो हुई नहीं आपकी बॉडी की, प्राण शक्ति ने हीलिंग को तो करा ही नहीं, हीलिंग का तो कोई काम ही नहीं किया। और हीलिंग का मतलब है रोगों को दूर करना, रोगों से लड़ना, उनको खत्म करना। तो शरीर में जो खाना है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ढंग से, और खाना पेट में सड़ता है। आप जब सुबह उठोगे तो बड़ा भारी भारी सा महसूस होगा, शरीर के अंदर चारों तरफ दर्द सा महसूस होगा आपको। ऐसा आएगा बस सोता रहे, यानी लेजीपन खत्म ही नहीं होता है। एक उमंग, यानी 8 घंटे की नींद में ही आदमी पूरा प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, तरोताजा महसूस करे। लेकिन जब आप खाना लेट खाते हैं तो आप तरोताजा महसूस ही नहीं करते, क्योंकि आपकी हीलिंग हुई नहीं बॉडी के अंदर। आपके शरीर के अंदर रोगों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लग जाएगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है मेरा कि शाम को आप 7 बजे के बाद खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। अपना एक नियम कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो 2 दिन बाद ही देखना, आप सुबह उठोगे तो एक बहुत अच्छा महसूस करोगे, शरीर के पेन भी आपके गायब हो जाएंगे, आपका जो आलकस है वो दूर हो जाएगा, उठते ही एक आनंद सा महसूस होगा। और जब आप इसको अपने जीवन में प्रॉपर रूप से बिल्कुल नियमितता से अपनाएंगे, देखना आपका शरीर धीरे धीरे रोगों से बिल्कुल दूर हो जाएगा, रोग रहेगा ही नहीं आपके शरीर के अंदर। आपके चेहरे पर एक तेज भी आएगा, धीरे धीरे चमक होगी, आप निरोग होंगे, मन हर जगह लगेगा। आप रोगी होते हैं तो मन कहीं भी नहीं लगता। शाम को एक दूध जरूर पी सकते हैं आप, उसमें बादाम रोगन डाल दें या छोटी सी हल्दी का टुकड़ा डाल के उसको उबाल लें, वो आप पी लें, वो हीलिंग में और अच्छा काम करेगी आपको। जब आप ऐसा नियम अपनाएंगे तो आपकी कई बीमारियां दूर होंगी। जो सामान्य बीमारियां वो तो दूर होंगी ही, जो क्रोनिक बीमारियां हैं, लीवर की, किडनी की, कैंसर की, ये धीरे धीरे आपका 3-4 महीने में ये भी आपकी अलविदा होने लग जाएंगे आपके शरीर से। 1-1.5 साल में तो आपकी काया ही कल्प हो जाएगी। आप जब रात में जो खाली पेट सोते हैं तो आपको एहसास नहीं होता भूख का, क्योंकि 2 घंटे के बाद तो आप सो ही जाएंगे। सोने के बाद 8 घंटे बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को भूख लग भी रही है नहीं लग रही है। दिन में आपको फास्टिंग में दिक्कत होती है, दिन में आप फास्ट नहीं कर सकते, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो वो फास्टिंग आप इजीली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, और वो फास्टिंग आपकी बहुत जबरदस्त काम करती है। आपकी बॉडी में आपका जो प्राण शक्ति है बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग करती है। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आप एक महीना करके देखें, आप आपके शरीर के अंदर एक चमत्कारिक बदलाव आएगा, बहुत भयंकर बदलाव आएगा। आप कहेंगे एक छोटा सा नियम, 7 बजे के बाद ही नहीं खाना, और आप देखो शरीर के अंदर से रोग कैसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि रोगों की जो जननी है वो शाम को 7 बजे के बाद खाना है, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, और मंद पड़ने के बाद जठराग्नि में पाचन क्रिया तेज नहीं होती। जो खाना खाओगे वो अपचन में हो जाएगा, आधा पचेगा आधा नहीं पचेगा, और पेट के अंदर ही अंदर वो सड़ेगा, और जब वो कोई चीज सड़ती है तो आपके अंदर और कई रोगों को जन्म देती है। क्योंकि जिसका पेट ठीक नहीं है उसका कुछ भी ठीक नहीं है, और जिसका पेट ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। सारी समस्याएं पेट से स्टार्ट होती है। तो इसलिए दिन में आप 10 बजे खाना खाएं, 9 से 10 के बीच में खा लें सुबह। दोपहर में अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो फलाहार ले लें, सेब, कोई भी एक छोटा सा कोई फलाहार ले लें, और उसके बाद आप 6 से 7 के बीच में खाना खाएं। तो जो आपने 10 बजे खाना खाया है, 9 और 10 के बीच में जो खाना खाया है, वो शाम को आते आते 6 और 7 के बीच में बिल्कुल रस में परिवर्तित हो जाएगा, आपको खुद भूख लगेगी जबरदस्त। और जब आप वो खाना खा लोगे 6 और 7 के बीच में, तो शाम को जब आप सोने जाओगे 10 बजे तो 6-7 घंटे का टाइम हो जाता है, वो बिल्कुल रस में परिवर्तित हो चुका होता है। तो आपके शरीर को बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी प्राण शक्ति शाम के टाइम बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने लग जाती है, तो पूरी हीलिंग करती है बॉडी की, एक एक रोग को दूर करती है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप शाम के टाइम खाली पेट सोएं, ये नियम अपनाएं, 7 बजे के बाद खाना, 7 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना ना खाएं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें,